चलिए 12th के प्यारे बच्चों, आप लोगों को बार बार हम बता रहे हैं कि 11th के ऑनलाइन क्लास चालू है। आप लोग का भी ऑनलाइन चालू होगा, अभी वीडियो के माध्यम से पढ़ें। यदि 11th के कोई बच्चे हों, पढ़ना चाहते हों तो आप मुझसे हम संपर्क करवा लें। हमारे नंबर 7667-048-527 पर संपर्क करें। उन्होंने लिंक दिया जाएगा और उस लिंक पर उन्हें लाइव पढ़ाया जाएगा। चलिए आइए सर, हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं रिलेशन पढ़ा रहे हैं। तो रिलेशन के पहले हम बताए थे कल उपसमुच्चय। क्या बताए थे? उपसमुच्चय। सबसेट हम बताए थे। उसके बाद हम बताए थे कार्तीय समुच्चय, मतलब दो समुच्चयों का गुना बताए थे। इसे देखिए सर कि आप समझिए, यदि एक समुच्चय है, इसमें 3 अवयव है। कितने अवयव है? 3। 1 2 3। चलिए बी दूसरा समुच्चय है, इसमें 2 अवयव है, ए है और बी है। तो पहले नंबर आप लोग को हम बताए थे कि यदि किसी समुच्चय में n अवयव हो तो कुल उप समुच्चयों की संख्या 2 पर पावर n होता है। तो यहां देखिए ए में 3 अवयव है भाई, 1 2 3। तो ए में कुल उप समुच्चयों की संख्या, कुल उप समुच्चयों की संख्या 2 पर पावर 3 होगा। और 2 पर पावर 3 का मतलब कितना होता है? 8। चलिए ए में टोटल 8 उप समुच्चय होंगे। यदि बी में आएंगे, बी में कितने अवयव हैं? तो बी में है 2 अवयव है, एक है ए है बी। तो बी में कुल उप समुच्चयों की संख्या कितना? 2 पर पावर 2 कितना होगा? 4 होगा। चलिए ठीक है। अब आइए सर, यदि आप ए क्रॉस बी निकालिए। क्या निकालिए? ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी आज निकालते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 क्रॉस बी हो गया ए बी। तो ए क्रॉस बी यदि आप निकालिएगा तो हो जाएगा 1A 1B 2A 2B 3A 3B। ये हो गया ए क्रॉस बी। अब देखिए सर, ए क्रॉस बी में कुल कितने अवयव हैं? तो ए क्रॉस बी में 1 अवयव, 2 अवयव, 3 अवयव, 4 अवयव, 5 अवयव, 6 अवयव। तो अब ये देखिए, एक कर्मित युग्म जो होता है, 1 ऑर्डर पेयर जो होता है, 1 अवयव कहलाता है। ये दूसरा कर्मित युग्म है तो दूसरा अवयव कहलाता है। तीसरा कर्मित युग्म जो तीसरा अवयव कहलाता है। क्रॉस में जो कर्मित युग्म बनते हैं वही अवयव कहलाता है। समझ रहे हैं? ये पहला कर्मित युग्म पहला अवयव, दूसरा कर्मित युग्म दूसरा अवयव, तीसरा कर्मित युग्म तीसरा अवयव, चौथा कर्मित युग्म चौथा अवयव, ये 5वां अवयव है, 6ठा अवयव। यदि कुल उप समुच्चयों की संख्या पूछा जाए, ए क्रॉस बी का कुल उप समुच्चयों की संख्या पूछा जाए, किसका? ए क्रॉस बी का। 2 पर पावर 6। 2 पर पावर 6 का मतलब कितना? 2 पर पावर 6 मतलब 64 होता है। मतलब ए क्रॉस बी में टोटल 64 अवयव होगा, मतलब 64 उप समुच्चय होगा। क्या होगा मेरे भाई? 64 उप समुच्चय होगा। तो देखिए मेरे भाई, मतलब 64 को उप समुच्चय होगा। तो देखिए, यदि हम 64 उप समुच्चय लिखने के लिए कहे तो 64 उप समुच्चय लिखने में तो हमको परेशानी हो जाएगा भाई, हम नहीं लिख सकते हैं। क्या? देखिए एक चीज तो आप जानते हैं कि 64 उप समुच्चय में से, पहले समझिए, 64 उप समुच्चय होगा। देखिए जो भी 64 उप समुच्चय होगा, वही उप समुच्चय को इसका संबंध, उसी को हम संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संबंध। क्या बोलते हैं? संबंध। नहीं समझे? मतलब कि जो संबंध होता है वह ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। ये परिभाषा हुआ रिलेशन का। किसका परिभाषा हुआ? रिलेशन का।
रिलेशन का परिभाषा है कि संबंध जो है, रिलेशन संबंध A क्रॉस B का उप समुच्चय होता है। मतलब A क्रॉस B का जो उप समुच्चय होता है ब्रदर, उसी को संबंध कहते हैं। क्या A के भी उप समुच्चय को संबंध बोलेंगे? नहीं। B के भी उप समुच्चय को संबंध बोलेंगे? नहीं। A क्रॉस B के उप समुच्चयों को संबंध बोलेंगे। ऐसा क्यों? देखिए सर, कहा कि ऐसा इसलिए कि संबंध बनाते हैं कहीं पर भी। आप प्रैक्टिकली समझिए, यदि आप अपने किसी व्यक्ति में संबंध बनाते हैं, बोलते हैं कि भाई फलना फलना के पति है, या फलना फलना का बॉयफ्रेंड है, या फलना फलना का गर्लफ्रेंड है, कुछ भी बोलते हैं, तो बोलते हैं कि ये इसका फलना फलना का बॉयफ्रेंड है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? दो व्यक्ति को दिखाना पड़ता है ना, एक लड़का का एक लड़की का ना, फलना फलना की पत्नी है, ये दिखाना पड़ता है। यहाँ पर हमको बताना पड़ता है कि फलना फलना की पत्नी है। मतलब दो व्यक्ति को हमको, मतलब संबंध बताने के लिए दो व्यक्ति को हमको लाना पड़ता है, तब संबंध बता पाते हैं। खाली हम ए होगा कि बतावेगा कि फलना फलना के पापा है, संबंध हो सकता है। संबंध बनाने के लिए दो व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तभी हम संबंध बता सकते हैं कि ये फलना फलना का संबंध है। जो संबंध बताना है आप बताइए, ठीक है। इसी प्रकार से यदि समुच्चय में भी आप चल रहे हैं संबंध के लिए, तो समुच्चय में भी आपको दो समुच्चय के ही संबंध बताना पड़ेगा। रिलेशन जो होगा वह दो समुच्चयों के बीच होता है, समझ रहे हैं। तो यदि ए और बी के बीच संबंध बनता है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए रिलेशन बी। मतलब ए जो है, मतलब ए और बी में क्या है भाई? रिलेशन है। ए रिलेशन बी, मतलब ए और बी में क्या है मेरे भाई? एक रिलेशन बन रहा है, समझ रहे हैं ना। तो आप संबंध को इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखिए मेरे भाई, इसे देखिए, इसमें टोटल कितने उप समुच्चय होंगे भाई? टोटल 64 उप समुच्चय होगा। जब 64 उप समुच्चय होगा, इसका मतलब हो गया कि इसमें 64 को संबंध बनेगा भाई ना। ए क्रॉस बी में 64 उप समुच्चय हैं, तो 64 संबंध बनेगा भाई। तो मेरे भाई 64 संबंध तो हमको लिखना संभव नहीं है। क्या 64 संबंध हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। लेकिन हम 64 में से कुछ कुछ तो लिख देते हैं। जैसे मान लिया हम पहला संबंध लिखें, एक चीज तो आपको बताया गया मेरे भाई कि उप समुच्चय जो होता है, किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। मतलब रिक्त समुच्चय जो होता है, किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, जो रिक्त समुच्चय है। इसका पे एक तो उप समुच्चय होगा भैया फाई। क्या होगा? फाई। अरे भैया इसका हम आप लोगों को बताए हैं ना कि फाई जो होता है किसी भी समुच्चय का वह उप समुच्चय कहलाता है। तो एक तो हो गया मेरे भाई फाई, फाई आप लिख सकते हैं। चलिए, ये हो गया पहला संबंध। इसी को हम लोग बोलते हैं इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन, यही जो है मतलब रिक्त संबंध, इसको बोलते हैं रिक्त संबंध। एक चीज तो आप जान गए, और एक चीज तो आप जानते हैं भाई, उप समुच्चय जो हम बता रहे थे, उप समुच्चय में बताए थे कि किसी का भी आप उप समुच्चय निकाल रहे हैं तो वह खुद का भी उप समुच्चय होता है। नहीं बोले हैं कि खुद का भी उप समुच्चय होता है। मतलब जिसका भी आप उप समुच्चय निकाल रहे हैं वह खुद का उप समुच्चय होता है। तो आप उप समुच्चय किसका निकाल रहे हैं? ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी यही नहीं है, तो खुद जो है खुद का भी उप समुच्चय होगा। तो ये एक दूसरा संबंध भी हो गया। क्या है भाई? 1A 1B 2A 2B 3A 3B, एक दूसरा संबंध भी होगा ना। तो ये इसी जो खुद का भी उप समुच्चय होता है, इसी को बोलते हैं लोग सार्वत्रिक संबंध। क्या बोलते हैं? ये जो संबंध आया है ना, इसी को बोलते हैं सार्वत्रिक, मतलब यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध। मतलब R1 बराबर, यदि R बराबर A क्रॉस B हो तो
उस संबंध को सार्वत्रिक संबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक संबंध कहा जाता है। तो आप यहाँ पर दो संबंध तो समझ गए सर, एक से एक संबंध समझ गए जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, सार्वत्रिक समझ गए, सार्वत्रिक संबंध समझ गए, यदि एक क्रॉस उप संबंध निकलता है, एक क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है संबंध। तो मेरे भाई यदि संबंध बराबर एक क्रॉस बी ही आया तो उसी को बोलते हैं हम लोग सार्वत्रिक संबंध। क्या हम आशा करें कि संबंध समझ में आया यहाँ तक? संबंध जो भी होता है वह एक क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है मेरे भाई, ठीक है। तो अब एक चीज आप देख सकते हैं कि आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी में मतलब हमें किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या होगा 2 पर पावर n, तो 2 पर पावर 64 होगा। और यदि हमको यहां पर कुल संबंधों की संख्या निकालना है तो कुल संबंधों की संख्या क्या होगा? देखिए, तो हमको ए क्रॉस बी का टोटल उप समुच्चय, कुल संबंधों की ए से बी में, ऐसे लिखिएगा, ए से बी में एक समुच्चय ए है दूसरा समुच्चय बी है। तो ए से बी मतलब हो गया, ए से एरो के चिन्ह दीजिए, ए से बी इसको बोलते हैं। यदि ए से बी में कुल संबंधों की संख्या निकालना है तो क्या होगा? देखिए, यदि ए में कितना अवयव है? 3 अवयव है। ए से बी में चल रहे हैं कुल संबंधों की संख्या, तो ए से बी में चल रहे हैं, ए में कितना अवयव है? 3 अवयव है। तो कुल यहां देखिए कितना उप समुच्चय होगा? 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3। बी में कितना अवयव है? 2 अवयव है, तो कुल संबंध 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 5 हो जाएगा। कितना जाएगा? 5। तो यहाँ कितने अवयव था? 3। यहाँ कितना अवयव था? 2, तो 2 पर पावर 5 हुआ। तो कोई जरूरी है 3 और 2 रहते करे। यदि मान लो इसमें m अवयव है, कितना अवयव है? m। इसमें मान लो n अवयव है, तो कितना है? n। 2 पर पावर मिस्टेक है ना, सॉरी। हाँ, यदि ए से बी में कुल संबंधों की संख्या पूछता है, ए से बी में कुल संबंधों की संख्या बराबर 2 पर पावर mn होगा। कितना होगा? 2 पर पावर mn। m और n, m है एक के अवयवों की संख्या, n है b के अवयवों की संख्या। तो a से b में कुल संबंधों की संख्या 2 पर पावर mn। a मतलब m अवयवों की, एक के अवयवों की संख्या, n मतलब 20 अवयवों की संख्या। यदि a से b में हमें कुल संबंधों की संख्या निकालना है तो 2 पर पावर, a में कितना अवयव है? 3 गो, 2 पर पावर 3, और 2 पर पावर 3 m के जगह पर 3 हो गया। b में कितना अवयव? 2 गो, यहाँ 2 हो गया, 3 दूनी कितना होगा? 6, 2 पर पावर 6 कितना होगा? 64 संबंध हो गया। यहाँ पर आप देख रहे 64 संबंध आ रहा था, और यहाँ भी देखिए आपके कितना आ रहा था? 64 आ रहा था। उप समुच्चय आ रहा था 64। जब उप समुच्चय आ रहा था 64 तो संबंध भी कितना होगा? 64। इसको उतार दीजिए। चलिए, संबंध का हम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं वेन आरेख द्वारा। सुने ना, वेन आरेख में कैसे कीजिएगा, चित्रीय निरूपण कैसे करेंगे। ये संबंध है, जैसे देखिए ये हम ए क्रॉस बी हुआ, तो ए क्रॉस बी में जो निकाले एक रिलेशन, ए क्रॉस बी का जो एक उप समुच्चय हम लिखे 1a 2a और ले लिए 3b, इसका एक हम उप समुच्चय लिखे। और उप समुच्चय का मतलब होता है मेरे भाई, इसका जितना भी अवयव है इसमें रहना चाहिए। इसका अवयव 1a 2a 3b, इसमें है कि नहीं? देखिए 1a है, 2a है, 3b है, तो मतलब ये जो है इसका उप समुच्चय है। जब ये इसका उप समुच्चय है तो ये संबंध हो गया भाई। अब संबंध हो गया तो इसका हम चित्रीय निरूपण पाना चाहते हैं, चित्र में दिखाना चाहते हैं इसको वेन आरेख के द्वारा। चित्र में दिखाने के लिए क्या कीजिए सर, संबंध को हम दिखाना चाह रहे हैं चित्र में, इसके लिए क्या कीजिए, आप एक गोलाकार वृत्त पारिए, पहला और दूसरा। अब देखिए ये है ए, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। अब देखिए चित्रीय निरूपण दिखाना चाह रहे हैं आप, तो पहले नंबर क्या कीजिए, ए में जो भी अवयव है उसको लिख देना होगा। ए में जितना भी अवयव है उसको आप लिख दीजिएगा। जब आप चित्रीय निरूपण करने जा रहे हैं तो ए में जो भी अवयव है आप लिख दीजिएगा। तो ए में अवयव 1 2 3, उसके बाद बी में क्या अवयव है? ए बी, इसको आपको लिख देना होगा सर हर हालत में। जब भी आप चित्रीय निरूपण कीजिएगा तो ए में जो लिखल है, यहां देखिए ए में लिखल है 1 2 3, तो पहले ए वाले को लिख दीजिए,
बी में लिखल है ए बी, ए बी को लिख दीजिए। अब देखिए रिलेशन क्या बोल रहा है, 1A, 1 का ए के साथ रिलेशन है, तो 1 को ए के साथ रिलेशन कर सकते हैं। चलिए फिर क्या करता है, 2A, 2 का ए के साथ रिलेशन है, चलिए कर लिए। 3B, 3 का किसके साथ रिलेशन है, 3 का है बी के साथ रिलेशन, चलो 3B, इसी हो गया चित्रण निरूपण, समझ रहे हैं। तो यहां पर देख रहे हैं, अब इसी में आप समझिएगा सर, यहाँ पर दो चीज होता है, एक होता है प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं इमेज, एक होता है प्राक प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं प्री इमेज। देखिए ए और बी, यहां पर जो है ए और बी ये कहलाएगा इमेज, और 1 2 3 ये कहलाएगा प्री इमेज, इसको बोलते हैं प्राक प्रतिबिंब। तो एक का इमेज कितना होगा, एक का इमेज हो गया ए, सुन रहे ना, एक का इमेज, इमेज मतलब होता है प्रतिबिंब, और प्री इमेज मतलब होता है प्राक प्रतिबिंब, पहले वाला का प्रतिबिंब, है ना। तो एक का इमेज हो गया ए, दो का इमेज कितना हो गया, एक ए, 3 का इमेज कितना हो गया बी, 1 का इमेज है ए, 2 का इमेज है ए, 3 का इमेज है बी। अब आइए इसे लिख सकते हैं, ए का प्री इमेज है 1, एक ए का प्री इमेज कितना है 1, अब बी, फिर देखिए ए का प्री इमेज कितना है भाई 2, बी का प्री इमेज कितना है भाई 3, समझ रहे हैं। तो आज इधर होता है इमेज, इधर करता है प्री इमेज, एक का 2 प्री इमेज है, एक भी है एक 2 भी है, अब बी का एक प्री इमेज है 3 भी है। तो मेरे बात देखिए, एक ही अवयव एक से अधिक के साथ रिलेशन बना सकता है, एक ही अवयव जो होता है एक मतलब एक के से एक अवयव से अधिक के साथ रिलेशन बना सकता है, एक अवयव, समझ रहे हैं। यहाँ एक के साथ रिलेशन किया, अब ए बी के साथ रिलेशन किया, इसे मोटा मोटी समझिए सर। यदि आप कहने का मतलब हो गया कि मान लो कि एक लड़की है, एक ही लड़की 2 लड़का का गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना, या 2 लड़का का एक ही गर्लफ्रेंड भी हो सकता है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता है, इस रिलेशन में ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही लड़की 2 लड़का गर्लफ्रेंड हो सकता है, या 2 लड़का का एक ही लड़की गर्लफ्रेंड हो सकती है। चाहे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान ली एक लड़की है, उसका क्या क्या रिलेशन बन सकता है, वह लड़की पहले किसी की बेटी होती है, बेटी के बाद वो किसी की पत्नी भी होती है, पत्नी के बाद किसी की माँ भी होती है, माँ के बाद किसी की सास होती है, किसी कुछ, मतलब एक ही व्यक्ति का बहुत रिलेशन बन सकता है। तो ये एक ही अवयव जो है एक से अधिक अवयव का रिलेशन बना सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आशा करें कि इमेज समझ में आ गया, प्री इमेज समझ में आ गया। क्या हम आशा करें कि आपका जो हम बताए, हम बिना रेख बताए, हम चित्र निरूपण, ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम और दे रहे हैं आप लोग को, क्या करें समय की बचाना पड़ता है, इसे लिख दिए पहले। इसे हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ए बराबर दिया हुआ 1 2 3, बी बराबर दे रहे ए बी सी, हमको रिलेशन ए से बी में निकालना है। तो सबसे पहले रिलेशन निकालना है, तो पहले हम क्रॉस निकाल देते हैं। तो ए क्रॉस बी निकाले थे पहले, 1A 1B 1C, 2A 2B 2C, 3A 3B 3C। अब देखिए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो गया भाई, 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब यदि आपसे पूछता है कि ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चयों की संख्या बोलिए, तो 2 पर पावर तो 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 का भी 2 पर पावर 9, और जो उपसमुच्चयों की संख्या होता है वही संबंधों की संख्या होता है, तो ये भी 2 पर पावर 9 हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें से एक रिलेशन ले लिए हैं, एक यही जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी का जो उपसमुच्चय होगा वही रिलेशन कहलाएगा। तो हम इसे ए क्रॉस बी से एक उपसमुच्चय ले लिए, इसका हम 1A और 1B ले लिए। 1A 1B इसका उपसमुच्चय है ना भाई, और उपसमुच्चय होने के लिए इसका अवयव इसमें होना चाहिए।
इसका अभी देखिए है कि नहीं, 1A यहाँ भी है, 1B यहाँ है कि नहीं है। तो हम क्या किए, एक क्रॉस बी हम क्या लिए मेरे भाई, मतलब एक रिलेशन ले लिए। अब एक रिलेशन लिए, इसका हम वेन आरेख पाते हैं। तो पहले क्या करना होगा, हमको ए लिखना होगा, फिर क्या लिखना होगा। देखिए वेन आरेख में क्या लिखल है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, आपका जो मेन समुच्चय है उसको लिखना जरूरी है। ए और बी में जितना भी अवयव है उसको लिखना जरूरी है। यहाँ रिलेशन में क्या लिखल है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मेन चीज है उसको दर्शाना है। मतलब दो परिवार के बीच क्या रिलेशन है उसको दर्शाने के लिए दोनों परिवार को खड़ा होना होगा आगू में। अब किसके साथ किसका रिलेशन बना है या नहीं बना है वो तुमको बाद में बताना पड़ेगा। पहले आपको दोनों फैमिली को एक जगह खड़ा कीजिए कि इसमें इतना परिवार है, इसमें इतना परिवार है। तो हमने ए और बी को दोनों खड़ा कर दिया। ए में लिखल है 1 2 3 इसको लिख दिया, बी में ABC उसको भी लिख दिया। अब देखिए रिलेशन बन रहा है, तरह एक का रिलेशन ए के साथ है तो 1 को ए के साथ मिलाते हैं। फिर बोलता है कि 1 का रिलेशन कितना के साथ है, बी, देखिए 1 का रिलेशन बी के साथ है। ऐसे देखिए उप समुच्चय है ना 1A 1B, तो 1 का रिलेशन के साथ बी के साथ है। यदि इसी में और बढ़ा दें क्या दिक्कत है, 2C ना, 2C और 2B भी लिख सकते हैं। ये भी तो उप समुच्चय इसका है ना भाई, 1A 1B 1 2C, इसका जितना भी अवयव है यहाँ है ना। देखिए 1A है, 1B है, 2C है ना है। अब देखिए यहां से इसको क्या कीजिए, मिला देंगे भाई, ठीक है। 2B भी हो सकता है। ये हो गया इसका वेन आरेख, चित्रीय निरूपण। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं संबंध के प्रकार के बारे में। चलिए देखिए रिलेशन के प्रकार में हम सबसे पहला बताने जा रहे हैं। इसे बताए हैं पदात्मक संबंधी और सार्वत्रिक संबंधी बता दिए हैं। एक बता रहे हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का तादात्म्य संबंध कहता है एवरी रिलेशन ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब समझिए, कहता है तादात्म्य संबंध, कहता है वैसा संबंध जिसका प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित हो, खुद से संबंधित हो, उसे तादात्म्य संबंध कहते हैं। देखिए एक के साथ रिलेटिव है, 2 के साथ रिलेटिव है, 3 के साथ है, 4 के साथ है। इसी तरह आगे बढ़ते तो 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, इसको बोलते हैं तादात्म्य संबंध। अब देखिए भाई किसी भी समुच्चय को, ये तो हम समुच्चय के रूप में लिखे हैं, तो किसी भी समुच्चय को 2 तरीका से लिखा जाता है। एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है मेरे भाई कि जो भी अवयव है उसको महिली कोष्ठ के अंदर कॉमा दे के लिखे जाइए। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है कि कर्मित युग्म के प्रथम अवयव को x मानते हैं और कर्मित युग्म के दूसरे अवयव को y मानते हैं। तो पहले लिखते हैं हम लोग x y लिखते हैं, क्या लिखते हैं x y, फिर हम सच दैट के चिन्ह देते हैं, 2 बिंदु देते हैं, इसको सच दैट। उसके बाद हम x और y को लिख देते हैं जिस रिलेशन के साथ ये संबंध बना रहा है। जिस रिलेशन के साथ ये संबंध बना रहा है उस रिलेशन को हम लिखते हैं। तो यहाँ रिलेशन क्या बना रहा है कि x और y दोनों आपस में बराबर है, लिख दिए x बराबर y। ये कहलाया आपका समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। समझ रहे ना, समझ क्या आइडेंटिटी रिलेशन समझ गए कि वैसा संबंध जिसका प्रत्येक अवयव खुद के साथ रहे, संबंधित रहे, उसे तादात्म्य संबंध कहते हैं। समझ रहे ना, तादात्म्य में किसी भी संबंध को लिखने का 2 तरीका होता है, रोस्टर फॉर्म और समुच्चय निर्माण फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में जो भी अवयव है उसको कॉमा देख के लिखते हैं, और समुच्चय निर्माण रूप में पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। x का मतलब होता है कर्मित युग्म का प्रथम अवयव और y का मतलब होता है कर्मित युग्म के दूसरे अवयव को। उसके बाद हम x और y में जो रिलेशन रहता है उसको लिख देते हैं और फिर बता देते हैं कि x और y क्या है। यहाँ पर x और y जो भी है नेचुरल नंबर है, ठीक है। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। किसी भी संबंध को दर्शाने का 2 तरीका होता है। एक होता है रोस्टर फॉर्म, जिसको रोस्टर फॉर्म हिंदी में बोलते हैं, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब है समुच्चय निर्माण। जैसे मान लीजिए एक रिलेशन लिखा हुआ है 1 1 2 4 3 4, ये एक रिलेशन लिखा हुआ है। इसको हमको कहता है, ये जो लिखा हुआ है सभी अवयव लिखे हुए हैं
बीच में कॉमा कॉमा दिया हुआ है, ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म। इसको यदि हमको कहता है कि आप समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, तो कैसे लिखिएगा भाई? तो पहले हम तो बोले कि आपको एक्स और वाई लिख देना है, फिर दो बिंदु देना है, सर्जर को बताते हैं। उसके बाद हमको लिखना है कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। तो आप देखिए, शुरू वाले अभी आपको एक्स, बाद वाले आपको वाई बोलते हैं। क्या एक्स की जगह पर 1 है, वाई की जगह पर 1 है? या एक्स की जगह पर 2 है, वाई की जगह पर 4 है? एक्स की जगह पर 3 है, वाई की जगह पर 9 होगा, सॉरी वाई की जगह पर कितना होगा? 9 होगा। इसका मतलब यह हुआ कि आप देख रहे हैं, यदि हम एक्स को वर्ग करते हैं तो वाई आ रहा है ना, आ रहा है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। एक रिलेशन बता रहा है, यदि आप x का स्क्वायर कीजिएगा तो y आएगा। कहता है जहां ये जो भी आप x और y लेते हैं, ये देखिए सब नेचुरल नंबर है, सब प्राकृतिक संख्या है। जहां x और y बिलोंग्स टू n, बड़का है नेचुरल नंबर। और क्या बोल रहा है कि x का मान आपको 1 से लेके 1 दे सकते हैं, दूसरे से 3 दे सकते हैं। x जो है आप 3 से बड़ा नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर कंडीशन दे दी है कि x इज लेस देन 3। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, समझ रहे हैं ना? रोस्टर। चलिए देखिए, जो हमको मेन पढ़ना है रिलेशन के बारे में, जो एग्जाम में पूछता है, ये जो 3 हम अभी लिखे हैं, इससे मेरे भाई आपको एग्जाम में ब्रह्मा के लकीर है कि 1 नंबर या 2 नंबर के जरूर पूछेगा। ब्रह्मा के लकीर है, इसको ध्यान रखिए। हमको मेन पढ़ना है रिफ्लेक्टिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध के बारे में, सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध के बारे में, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध के बारे में। हमको स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, इसी चीज के बारे में पढ़ना है। इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसका क्लास हम लोग कर लेंगे। हम कल बताएंगे कि स्वतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है। भूले नहीं दोस्तों, इससे 1 नंबर या 2 नंबर एग्जाम में 110% आता है। चलिए कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।